इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। भगवा ध्वज नहीं लगाने पर उपजा विवाद, दोनों पक्षों के दावे निराधार, सरकार की निकली जमीन। मोबाइल टावर पर चढ़े युवक को 1 घंटे की मशक्कत के बाद उतारा नीचे, पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम ने किया रेस्क्यू। अवैध शराब की दुकान को लेकर ग्रामीणों में रोष, दुकान हटवाने की मांग को लेकर महिलाएं उतरी सड़कों पर। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नीमचखेड़ा में समुदाय विशेष की महिला द्वारा भगवा ध्वज लगाने का विरोध करने का मामला सामने आया था। विरोध के चलते क्षेत्रवासियों और महिला के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी, जिस पर प्रशासन और पुलिस ने समझाइश की। वहीं इस पूरे मामले में जिस जगह झंडा लगाया जा रहा था और जहां महिला की दुकान बनी हुई है, उस जमीन की असलियत भी सामने आ गई है। दरअसल गुरुवार देर शाम उदयपुर शहर के अम्बामाता थाना क्षेत्र में भगवा ध्वज लगाने पर समुदाय विशेष की महिला ने विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार नीमचखेड़ा में परशुराम कॉलोनी में राम दरबार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। गुरुवार शाम को मंदिर के सामने श्रद्धालुओं के द्वारा बड़ा सा गड्ढा खोदकर 51 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लगवाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब देर शाम भगवा ध्वज लगवाया जा रहा था, तब एक समुदाय विशेष की महिला ने भगवा ध्वज लगाने का विरोध किया, जिस पर मौके पर क्षेत्रवासी इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। वहीं शुक्रवार को भी मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि विरोध कर रही समुदाय विशेष की महिला ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकानें बना रखी है। वहीं जहां वे भगवा ध्वज लगा रहे थे, वह जमीन भी मीरा गामेती नामक महिला की है और उन्होंने ये जमीन मंदिर के लिए दान की है। इस विवाद के बाद यूआईटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जमीन का सर्वे किया। जांच पड़ताल में सामने आया कि यह जमीन मीरा गामेती की नहीं, वह जमीन बीला नाम है। वहीं समुदाय विशेष द्वारा बनाई गई दुकानों वाली जमीन भी बीला नाम है। ऐसे में दोनों ही पक्षों के दावे सही साबित नहीं हुए। यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि सरकारी जमीन पर अपना हक जता रहे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। जमीन तो है मानी से ये दूसरी समाज वाली है जी। ये आटी अड़ी नहीं लगावा था, झंडो लगानो भगवान रो मारी है। हाँ हाँ, मैं देने के तैयार है ये झंडा लगाने के बाद है। हाँ? ये किस तरह का अड़ंगा लगा रही है? ये ऐसे ही बस में आई अड़ंगा लगाई रही है और कहीं नहीं। मेरा नाम रंजीत सिंह कुलावत है, हिंदू जागरण मंच से हूँ मैं और यहीं का क्षेत्रवासी हूँ। और हमारे यहाँ पर श्री राम मंदिर की स्थापना हो रही है। मंदिर प्रांगण के जस्ट सामने ही मीराबाई जो आदिवासी हैं और मीराबाई गमेती हमारे को लिखित रूप में उन्होंने दिया। हमारी ज़मीनें 2x2 की ज़मीनें पूर्व में हमने यहाँ पर वनगट लगाने दिया सरकार को, और अभी उन्होंने बोला कि हमारी ज़मीन पे आप झंडा लगा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। हम तो पहले मंदिर परिसर के उस तरफ ही लगा रहे थे, पर वहाँ पे हेवी लाइन होने की वजह से हमने सोचा सामने लगा दे। फिर मीराबाई से परमिशन ली, मीराबाई ने बोला कि यहाँ पे आप लगाओ, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। पर जब झंडे का हमने खड्डा खोदा तो विशेष समुदाय के लोग वहाँ आते हैं और एक महिला आती है और वो हमारे को बोलती है ये ज़मीन हमारी पर्सनल है और यहाँ पे आप खड्डा खोद के झंडा नहीं लगा सकते हो। फिर कुछ बातचीत होती है, उनको बहुत समझाइश की और फिर वो भी इस चीज़ को नहीं मानी। उस लेवल को प्रशासन ने हमारे पे फिर दबाव बनाया और उस खड्डे को हमारे को बंद करवा दिया। हम प्रशासन से और यूआईटी से और नगर क्षेत्र से यही मांग करते हैं हमारे यहाँ झंडे लगाने की परमिशन दी जाए। समाज का काम है, हमको यहाँ पे सांप्रदायिक विवाद नहीं फैला रहे हैं, यही निवेदन है हमसे। चेटक स्थित मोबाइल टावर पर चढ़े युवक को 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। दरअसल शुक्रवार को उदयपुर के चेटक स्थित एक मोबाइल टावर पर अज्ञात युवक चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हादीपुर थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर हादीपुर थाना अधिकारी योगेश चौहान सहित जाप्ता मौके पर पहुंचा। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक नरेश बुनकर के आदेश पर रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। टावर पर चढ़ा युवक मानसिक रूप से कमजोर है। 400 फीट ऊंचे टावर पर युवक को चढ़ा देख एक बार तो सभी की सांसें फूल गई, लेकिन पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम 1 घंटे की कड़ी मशक्कत कर और समझाइश के बाद युवक को नीचे उतारने में सफल रही। युवक के नीचे आने के बाद सभी ने राहत की सांस ली।
किसी बात से नाराज़गी थी या मानसिक रूप से अवसाद से पीड़िता BSNL टावर पे ऊपरी छोर तक चढ़ गया, जिस पर मामले को गंभीरता लेते हुए अधिकारियों को अवगत कराते हुए SDRF टीम में अपने साजो सामान के पुलिस जाब्ता हमने तैनात किया, क्योंकि वो मानसिक रूप से गंभीर रूप से कुछ अवसाद में था। अनाउंस करके उसको प्यार मोहब्बत से कुछ समझाया गया, जिससे वो कुछ नीचे आया। SDRF टीम और पुलिस जाब्ते ने उसको जाली वगैरह लगा करके जो सारे मौके के साजो सामान थे उससे उसका बचाव करके नीचे उतारा गया है। राज्य सरकार की ओर से बिजली पर फ्यूल चार्ज बढ़ाने के विरोध में शुक्रवार को भाजपा ने कलेक्ट्रेट के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से बिजली पर फ्यूल चार्ज बढ़ाने के विरोध में उदयपुर में आज भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों ने बिजली पर बढ़े फ्यूल सरचार्ज को वापस लेने की मांग की। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया। इस पर अब महंगाई राहत कैंप का आयोजन कर सरकार जनता को गुमराह कर रही है और दूसरी तरफ अलग अलग हथकंडे अपनाकर जनता पर महंगाई थोप रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस सरकार की खुद की गारंटी खत्म हो गई हो, वह सरकार महंगाई के गारंटी कार्ड बांट रही है और यह आरोप कुछ सरकार के मंत्री लगा रहे हैं। इस मौके पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, उदयपुर ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा, वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर, चंद्र सिंह कोठारी, रजनी डांगे, पारस सिंह, गजेंद्र भंडारी, बलवीर सिंह दिगपाल, राजेश वैष्णव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जिस सरकार की वारंटी खत्म हो गई वो क्या गारंटी देगी? ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आमजन नहीं कह रहा है, राजस्थान सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं। और ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा जिस सरकार में मंत्री हैं वो आज भी ये कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार का बोलाबाल है। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता हो या तो सरकार के उन मंत्रियों को हटाए या स्वयं त्यागपत्र दे और इस बात को स्वीकार करे कि सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। घोषणा पत्र की घोषणा किसान कर्ज माफ़ी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, बिजली और पानी की सुविधाओं के नाम पर जिस तरह से आज पीठ में छुरे घोंपा गया है उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। महंगाई पर राहत के बोर्ड लग रहे हैं, सामने आप देखो 100 मीटर में 7 बोर्ड, ये विज्ञापन सरकार है। केवल और केवल सड़कों पे पोस्टरों से पाटने से काम नहीं चलेगा, जनता की जो समस्या है उसका निदान करना पड़ेगा। और ये तो चलो अच्छा, ये स्वीकार तो क्या ना, महंगाई है, इसकी जननी तो स्वयं कांग्रेस है। कल तो कहते थे केंद्र ने महंगाई पर, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब महंगाई पे राहत और केवल पंजीयन, इसकी तीसरी, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से बिजली के नाम पर आम जन को और इस भीषण गर्मी में जो सहन करना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी आज सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। ज़रूरत पड़ेगी महाघेराव भी करेगी और आगे का कार्यक्रम तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा आज धरने का प्रदर्शन किया गया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को यह हम बाध्य कर रहे हैं, ये बड़ी दर जो आपने बढ़ाई है बिजली की, इसको आप वापस लें। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करेंगे राजस्थान को, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 4.5 वर्षों में 6 से भी अधिक बार बिजली की दरें बढ़ाई और उसके बाद में 16 बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया और 12 पैसे से 52 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाकर आम उपभोक्ताओं पर जो ये भार डाला है, यह वास्तव में चिंताजनक स्थिति है। आप एक हाथ से तो आप अनुदान दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ये 6 गुना जो आप वृद्धि कर रहे हैं सरचार्ज के रूप में, यह निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मिलकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और इस धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय को यह जो ज्ञापन सौंप रहे हैं उसमें यह मांग कर रहे हैं कि जनता के साथ इस प्रकार का धोखा बंद करें। केवल और केवल ये चुनावी वर्ष को देखते हुए जिस प्रकार से आप राहत कैंप और जो लगा रहे हैं, यह केवल झुनझुने पकड़ाने का काम कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र के अनुसार आपने जो वादे किए हैं उन सभी वादों पर आप खरा उतरने का प्रयास करें, लेकिन सभी जो उन्होंने वादे किए हैं सभी वादों पर यह कांग्रेस सरकार विफल रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि बिजली की फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर आम उपभोक्ताओं के साथ छलावा किया है। आज वास्तव में गहलोत सरकार का 4.5 साल गुजर चुका है और इन्होंने जो बिजली का दाम नहीं बढ़ाने का घोषणा पत्र में वादा किया था और उसके बाद में इन्होंने जो जनता के साथ में वादा खिलाफी करके और बार बार फ्यूल चार्ज बढ़ाकर आम जनता पर जो ये भार चढ़ाया है,
वास्तव में अनेक ऐसे वादे इनके केवल और केवल कागजों में रह गए हैं। और अभी मेरे पहले जिलाध्यक्ष जी और प्रमोद जी ने जो बताया कि ये केवल और केवल विज्ञापन की सरकार है, यहाँ पर ये विज्ञापन लगा रहे हैं। एक ये जो हॉस्पिटल की पूरी रोड को विज्ञापन से ढक दिया। गहलोत साहब, ये गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसों से ये आप विज्ञापन छाप छाप कर आम जनता पर क्यों भार चढ़ा रहे हो? एक दफ़ा तो कह रहे हो हम महंगाई राहत दे रहे हैं। और मैं तो आपके सभी मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन गरीबों को जाकर पूछो जिनका पहले एपीएल बीपीएल थे, उनको एपीएल में कर दिया। और आज भी मेरी हर पंचायत में 100 150 ऐसे गरीब परिवार है जिनको एपीएल में लेकर उनको ये न तो गेहूं मिल रहा है, न कोई ये राहत का कोई फायदा मिलने वाला है। राजस्थान बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी संगठन ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर एक अनूठा प्रदर्शन किया। कला शिक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पिछले लंबे समय से कला शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। सरकार से कई बार मांग करने के बाद भी सरकार ने हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया। इसी को लेकर आज विरोध स्वरूप राजस्थान बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी संगठन यह अनूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में राज्य भर से शिक्षक सम्मिलित हुए, जो हाथों में ढोलक और हारमोनियम लिए रैली के रूप में चेतक सर्कल से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र सहेलियों की बाड़ी तक पहुंचे। साथ ही संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मनोज कुमार का कहना है कि कला एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों में मौलिकता, नैतिकता कायम रखने में भी मददगार साबित होता है। कुमार का कहना है कि अगर बच्चे कला में रुचि दिखाए तो उनके लिए भी रोजगार की अपार संभावनाएं खुल सकती है, लेकिन यहाँ कला शिक्षक ही बेरोजगार होकर बैठे हैं। ऐसे में यही मांग है कि सरकार जल्द से जल्द भर्ती करे। देखिए सर, 1992 से कला शिक्षा एक विषय स्कूलों में संचालित है। उस विषय के अध्यापकों की जो पोस्ट थी वो 1992 में सरकार ने बंद कर दी थी एक गलत टिप्पणी के साथ में। तब से लेकर सरकार ने इस विषय को सिरे से नकार दिया था कि ये विषय अनिवार्य ही नहीं है। लंबी लड़ाई के बाद में सरकार ने ये माना कि ये विषय अनिवार्य है और इसके प्रत्येक स्कूल के अंदर एक कला शिक्षक होना चाहिए। और इसी के तहत SIT उदयपुर जो है उसके निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। सरकार ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, एक निर्धारित कार्य योजना बना करके और सरकार को प्रस्तुत करना है कि कितने तो पद चाहिए पूरे राजस्थान में और इनकी आवश्यकता क्यों है। इस सारी चीज़ों को लेकर के इनसे एक रिपोर्ट मांगी, जो लगभग 2 माह हो गए। इनको केवल मात्र 15 दिन का समय दिया गया था रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा, ग्रुप 2 के द्वारा। लेकिन अभी तक निदेशक महोदय ने इसकी रिपोर्ट नहीं दी। इसलिए आज राजस्थान के लगभग प्रत्येक ज़िले से एक कैंडिडेट यहाँ सांकेतिक रूप से अपना प्रदर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारी मुख्य मांग यही है कि कला शिक्षकों की भर्ती सबसे पहले पद सर्जित हो, पद सर्जित होने के बाद में भर्तियां निकाली जाएं। यही हमारी मुख्य मांग है, जिसके तहत हम राजस्थान के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। विधानसभा में तारांकित, तारांकित, दानाकर्षण सभी प्रकार की गतिविधियों से निखर करके आज लास्ट स्थिति ये है कि अब केवल इनकी ही रिपोर्ट पर ये तय होगा कि हमारे पद सर्जित होंगे या नहीं होंगे। इसलिए बात ये कि ये आज उदयपुर में ये करना पड़ा। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हम कलात्मक रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से, और क्योंकि हम कलाकार हैं और कलाकार जो है वो अपनी बात को अपने एक निर्धारित अनूठे अंदाज में पेश करना चाहता है और उसी के तहत हम ऐसा कर रहे हैं। और अगर हमारे कला शिक्षकों की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि स्कूलों के अंदर बच्चों में जो आज बाल अपराध, किसी भी प्रकार का जो अपराध घटित हो रहा है, अगर एक विद्यालय में एक कला शिक्षक होता है तो आप ये मान के चलिए बच्चा अपने सभी प्रकार, अगर बच्चे को क्रोध भी आ रहा है तो वो कलरों से खेल करके उस क्रोध को दूर कर सकता है। संगीत के माध्यम से वो अवसाद से बाहर आ सकता है। ये हमारी इस तरीके का रवैया। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। BD मोटर्स,
उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, hyundai, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला दैट कम्स कंप्लीट विद अ मेस्मराइजिंग व्यू। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। ट्रूली एन अनफॉरगेटेबल स्टे दैट वन हैज एक्सपीरियंस्ड। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings. विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता द्वारा नगरपालिका की 20 बीघा जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर भिंडर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने बताया कि भिंडर के कांग्रेस नगर अध्यक्ष और कांग्रेस के पार्षदों ने भिंडर की बेशकीमती जमीन पर भिंडर नगर अध्यक्ष सुंदरलाल जैन ने 20 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और पार्षद पति नितिन चौबेसा ने सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर वाटिका निर्माण करवा ली, जिससे भिंडर गंभीर सागर तालाब के निकासी में बाधा आ रही है। तालाब ओवरफ्लो होने की स्थिति में जनहानि होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व उप चेयरमैन गिरीश सोनी ने
नामी राधा विहार कॉलोनी में 40 फीट रोड बताकर उक्त सरकारी जमीन पर प्लॉट काटकर बेच दिए एवं देवला तालाब पेटे की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में आज ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को सौंपा और अतिक्रमियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर भिंडर में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मेरा नाम पुष्कर लाल अहीर है, ग्राम जैतपुरा निवासी हूँ। मामला है कि साहब हमारे कल भिंडर नगर अध्यक्ष सुंदरलाल जी और 2-3 कांग्रेस के पार्षद यहाँ आए थे। जो हमारे गांव जैतपुरा की जो ज़मीन है, जो हम सबको ग्रामवासी को पहले ग्राम पंचायत 99 में सबको एक पट्टा आवंटन किया था। अभी नगर पालिका ने हमें कोई बिना पैसे लिए हमें रेगुलराइज करके दिए वो पट्टे। तो इन्होंने कल हम पे आरोप लगाया, प्रशासन पे आरोप लगाया कि इन्होंने पैसे लेके सबको पट्टे आवंटन के, बाकी हमसे कोई पैसा किसी ने नहीं लिया, किसी अधिकारी ने लिया नहीं, किसी चेयरमैन ने लिया नहीं, हमें सिर्फ रेगुलराइज करके दिए। एक्चुअल क्या हमें बोला कि भूमाफिया, हमको भूमाफिया नहीं, सब सिंगल आदमी सबको एक पट्टा आवंटन किया नगर पालिका ने, जो पहले पंचायत ने दिया था उसको रेगुलराइज करके दिया। एक्चुअल में भूमाफिया तो साहब वो है कांग्रेस नगर अध्यक्ष पार्षद ये चाह रहे हैं, इनकी नीति ये है कि साहब ये जैतपुरा वाली जो ज़मीन बेशकीमती है ये पट्टे निरस्त करवा के हम उन पे कब्जा कर ले। वो भूमाफिया तो साहब वो है एक्चुअल में, जो हमारे पट्टे निरस्त करा के वो कब्जा करना चाह रहे हैं हमारी ज़मीन पे। आज आप किससे मिले? हम कलेक्टर साहब को साहब ज्ञापन दे के आए कि साहब हमें कोई पैसा किसी से लिया नहीं, किसी अधिकारी ने लिया नहीं, किसी चेयरमैन ने लिया नहीं, ना हमने किसी को पैसा किसी को दिया नहीं है। हमें जो पट्टे हैं नगर पालिका ने रेगुलाइज किया, वो उन पे जांच करवा के हमें वापस हमारे पट्टे रेगुलाइज करवा दो। मेरा नाम कैलाश चंद्र अहीर है और आज हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया, जो इन्होंने कल हमारे ये ज्ञापन दिया था। इन्होंने नगर परिषद नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ दिया था कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये सब झूठी अफवाह हैं बिल्कुल। और आज हमने कलेक्टर साहब को निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन दिया है बिल्कुल। और ये कल जो इन्होंने आरोप लगाए वो एकदम झूठे आरोप है, नहीं उनका बिल्कुल झूठे आरोप हैं। और इन्होंने जो पट्टे दिए हैं नगर पालिका ने, तो वो पट्टे सिंगल आदमी को दिए और भूमाफिया का काम इन्होंने कोई काम नहीं है। और इनमें जो पट्टे दिए कोई भूमाफिया का काम नहीं करता है। और ये जो कल आरोप लगा रहे हैं ये सब भूमाफिया, ये खुद है भूमाफिया। मेरा गांव जैतपुरा से हूं मैं, और जैतपुरा गांव से रमेश चंद्र अहीर। और जो कल आए थे वो सब नेता आए थे, और आज जो आए जो गांव की जनता है, ये गांव का आम कार्यकर्ता है। गांव की ज़मीन के पट्टे किस और एक गांव से दूसरे के एक भी पट्टा नहीं है, और सभी किसान हैं। और किसानों को घर वाइज एक पट्टा दिया हुआ है। पंचायत ने पट्टा दिया था 1998 में, उन्हीं पट्टों को रिवाइज करके नगर पालिका ने वापस रजिस्ट्री करवाई है। न किसी ने पार्षद ने पैसा लिया है, न किसी चेयरमैन ने पैसा लिया है, न किसी अधिकारी ने पैसा लिया है। और सबसे बड़ी बात, जो शिकायत करता आए हैं उनकी अवैध मिल चल रही है, और मिल में अवैध तेल निकाला जा रहा है, और वो खाद्य पदार्थ बिल्कुल अवैध है, और बिल्कुल खराब तेल हमको वहाँ पे जनता को बांटा जाता है, उससे बीमार पड़ते हैं। और भूमाफिया वो है, वो 20 बीघा ज़मीन उन्होंने दबा रखी है, और जो आम रास्ता था उसको भी दबा रखा है। उनकी नज़र हमारे पट्टों पर है, क्योंकि वो बेशकीमती रोड पर आ गए हैं, और हमारे गरीबों के पट्टे वो लेकर बेशकीमती भूमाफिया को बेचते हैं। और उनका काम ही यही है, हर साल ऐसे ही काम करते हैं। उनकी नज़र पड़ गई तो वो उन्होंने आरोप लगा दिए। हम कलेक्टर साहब से यही अनुरोध करने आए हैं, हमारे गरीबों के पट्टे जो पहले दिए थे उसको वहीं रहने दे, और इनके बातों में न आके निष्पक्ष जांच की जाए। लोहार समाज ने लोहार बाबूजी की जयंती के मौके पर शुक्रवार को टाउन हॉल में भव्य शोभा यात्रा निकाली। दरअसल उदयपुर लोहार समाज ने शुक्रवार को लोहार बाबूजी की जयंती के मौके पर उदयपुर के टाउन हॉल स्थित प्रांगण से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें लोहार समाज के पुरुष सर पर केसरिया साफा पहने और महिलाएं सिर पर कलश लिए शोभा यात्रा में शामिल हुई। इस अवसर पर समाज के लगभग 300 महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। इस शोभा यात्रा में 10 से 15 झांकियां शामिल की गई। झांकियों में श्रीनाथ जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। यह शोभा यात्रा टाउन हॉल से प्रारंभ होकर सूरजपुर, बापू बाजार, दिल्ली गेट, कोर्ट सर्कल, शास्त्री सर्कल होते हुए पुनः टाउन हॉल प्रांगण पहुंचकर समाप्त हुई। प्रेमचंद लोहार, महासचिव मालवीय लोहार समाज नई मंडल उदयपुर संभाग। आज लोहार समाज के आराध्य देव 1008 श्री लोहार बाबूजी की जयंती है। इस अवसर पर पूरे उदयपुर संभाग की ओर से एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन नगर निगम प्रांगण उदयपुर से प्रारंभ होकर सूरजपोल, बाबू बाजार, दिल्ली गेट, कोर्ट चौराहे, शास्त्री सर्कल, कस्तूरबा हॉस्पिटल होते हुए पुनः नगर निगम प्रांगण में पहुंच रही है। आज लगभग 15,000 लोगों का ये कार्यक्रम इस तरह से हुआ है, जिसमें समाज के महिला, पुरुष, युवा सभी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। और आपने देखा है कि विभिन्न तरह की झांकियाँ लोहार बाबूजी की
लोहार बाबू जी की जाकी, रूपनारायण भगवान की जाकी, माँ त्रिपुरा सुंदरा की जाकी और श्रीनाथ जी भगवान की जीवंत जाकी का जो दर्शन का सौभाग्य हमारे समाज के लोगों ने लिया है। बड़ा उत्साह आप लोगों ने देखा है। इस तरह से सामाजिक एकता के रूप में प्रतिष्ठित होकर समाज स्तर पे हमारा ये आज दूसरा गतवर्ष हमने किया और आज दूसरा हमारा ये कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इससे और अधिक संख्या में और इससे भव्य और दिव्य कार्यक्रम माली लोहार समाज द्वारा आयोजित होगा। धन्यवाद। बीती रात डूंगरपुर के गेंजी घाटे के निकट दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बीती रात सुराता निवासी नरेंद्र रोत और उसका चाचा घट्टू दोनों डूंगरपुर से खरीदारी कर अपने गांव सुराता की ओर जा रहे थे। तभी गेंजी घाटे के निकट सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने नरेंद्र की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों चाचा भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं टक्कर मारने के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने दोनों चाचा भतीजे को 108 की मदद से डूंगरपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद घट्टू रोत को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर 84 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। शुक्रवार को मृतक के परिजनों की ओर से रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजन को सौंपा। वहीं पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में अवैध शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। कस्बे के पाटिया का चौड़ा में अवैध शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि पाटिया में अवैध शराब की दुकान लगा रखी है, जिसके आसपास धार्मिक स्थल तेजाजी का मंदिर, ITI कॉलेज और अंबेडकर भवन भी स्थित है। यहाँ आने वाली युवतियों और महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताया कि बिना लाइसेंस पत्र के अवैध देसी शराब की दुकान लगाकर बेची जा रही है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि शराबी यहां आए दिन मार्ग में झुंड बनाकर बैठे और खड़े रहकर गाली गलौज करते हैं। ज्ञापन में अवैध दुकान को तत्काल हटवाने की मांग की गई। इस दौरान वार्ड पंच लीला देवी, चांदमल नारायण सिंह, जमुना देवी, धर्मीचंद, लक्ष्मी देवी, शीला देवी, पूजा चौहान, दिलीप कुमार, सीमा देवी, राधा देवी, राजेश सिंह मीणा, पायल, भवरी देवी, कमला देवी सहित काफी ग्रामीण मौजूद रहे। मैं विधवा औरत हूँ, मेरा बच्चा बाहर मजदूरी करता है, मैं घर पे रहती हूँ। हमारी बड़ी बड़ी बच्चियां, मेरी बहू है, कई बार भी हम नहीं निकल सकते हैं। जबरदस्ती करके पानी के बहाने करके हमारा दरवाजा खटखटाते, बोले पानी की बोतल भर दो या एक लोटा भर दो, हम बैठेंगे नहीं, आप पियेंगे। पार्टियों में ठेको लागू है सर, वो ठेको हटाना है यहाँ पे और प्रशासन का है तो हटाओ। तो आपको निवेदन है और आप नहीं हटाओगा तो हम औरतों एकगठी होके हम ठेका पर धुमाल करेंगे और नहीं हटाए तो आपको सब जवाबदारी, नुकसान होगा तो आप सरकार जवाबदारी लेगा उसकी, हम कुछ नहीं जाने। 18 नंबर ग्राम पाटे की सारी औरतें एक ब्रांच लगी है हमारे अम्बेडकर भवन के पास में, जो देवनगरी भी है और चारों तरफ स्कूल भी है। उसके बाद में भी हमने कलेक्टर साहब को कार्रवाई की है, रिपोर्टें दी है, आज और दी है। कृपया करके हमारी ये ठेके हटवाने की कार्रवाई की जाए। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में। नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक
600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। आरपीएससी अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414 290 860, 8094 709 955 और 9799 823 470. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर, ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624।